मौत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया था और अब खबर ये मिल रही है कि एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। ये बड़ी सफलता है क्योंकि महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर थी कि 1.5 ग्राम MDMA दिया गया, तो ये किसके माध्यम से दिया गया, सिंडिकेट क्या है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो ये बताया जा रहा है कि जो क्लब का मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनाली फोगाट केस में गिरफ्तारी हुई है। तो ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि अभी उससे पूछताछ भी की जा रही है, हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गोवा पुलिस को यह सफलता मिली है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे मामले में ड्रग्स का जो कनेक्शन सामने आया था, अब पुलिस यह भी जानना चाहती है कि ड्रग्स किसने दी थी, कहां से वो ड्रग्स आई थी और क्या इस तरह का कोई पहला भी मामला हुआ है, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। तो हिरासत में लिया गया है ड्रग्स पेडलर को। और दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे गोवा से। दीपेश, ये बड़ी कामयाबी है, ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया गया है, क्या जानकारी वहां से सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए विवेक, इस बात के संकेत लगातार मिल रहे थे। जिस तरह से, जिस तेजी के साथ पुलिस इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, इस बात का अंदेशा नजर आ रहा था क्योंकि कल जब आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात का जिक्र किया था कि इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं जो सिंथेटिक ड्रग है वो मिलाकर दी गई है और यही कारण है कि अब ड्रग एंगल से जांच पड़ताल तेज हुई। किसने ये ड्रग प्रोवाइड कराई, ये तमाम सवाल जो कहीं ना कहीं कल खड़े हो रहे थे, रिपब्लिक भारत इन सवालों को खड़ा कर रहा था और यही कारण है कि जिसके द्वारा ये ड्रग सप्लाई की गई, जिसके द्वारा ये ड्रग सुधीर और सुखविंदर को मुहैया कराई गई, उस ड्रग पेडलर को भी अभी हिरासत में लिया गया है और अब उससे पूछताछ होगी कि उसके पास कहां से यह ड्रग आया करती थी। यानी एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं अब इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में होने वाला है। इस बात के संकेत निकलकर सामने आ रखे गए क्योंकि ड्रग पेडलर को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ होगी, उससे इस पूरे मसले को लेकर कई चरणों में जानकारी जुटाई जाएगी, हर एंगल पर जांच पड़ताल होगी और हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं उससे निकाला जाएगा कि आखिर ड्रग कहां से उसके पास आती थी, किस किस को वह सप्लाई करता था, सुधीर और सुखविंदर को ड्रग कितनी दी थी, कितनी मात्रा में ड्रग उन्होंने सोनाली को दी है उसके ड्रिंक में मिलाकर। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अब एक के बाद एक खुलकर सामने आने वाली है और यही कारण है कि ये जो हिरासत में ये जो डिटेन किया गया है इस ड्रग पेडलर को, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दरअसल देखिए, कल ही FSL की टीम पहुंची थी और FSL की टीम अगर पहुंच रही है तो फिर FSL की टीम अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है और यही कारण है कि आज जब ड्रग पेडलर की जो हिरासत में लिया गया, उसे जब डिटेन किया गया है, तो कई गंभीर जो खुलासे हैं वो इस पूरे मसले को लेकर होते हुए नजर आएंगे। विवेक, बिल्कुल, वो गंभीर खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी हमें दीपेश लगातार दे रहे हैं। दीपेश, हम आपके पास लौट रहे हैं, कुछ जानकारी भी देते हैं क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जो गोवा की DGP जसपाल सिंह का बयान है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको ये जानना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई मौत का पूरा मामला है, हत्याकांड की जांच तेज की गई है। गायत्री, बिल्कुल, और इस पूरे मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। अब ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेश, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। हम लौटेंगे आपके पास दीपेश, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि सोनाली फोगाट मौत मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और यह बताया जा रहा है कि जो फोरेंसिक टीम है वो भी अब इस जांच को कर रही है। फोरेंसिक टीम जांच करने के लिए पहुंची है। तो गोवा में लगातार जांच की जा रही है और इस सबके बीच जहां एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ होगी। बताया यह भी जा रहा है कि फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और जो जगह थी, जिस वॉशरूम का जिक्र किया गया था, बताया जा रहा था कि उस वॉशरूम तक लेकर जाया गया था सोनाली फोगाट को, अब उस वॉशरूम को भी सील कर दिया गया है। बिल्कुल, ये वही वॉशरूम है जहां पर कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट को 2 घंटे तक रखा गया था ड्रग्स देने के बाद और इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जांच पड़ताल चल रही है, दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो इस पूरे मामले से जुड़े हुए ऐसे तथ्य निकालकर सामने रख सकते हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण होंगे और इसलिए उस वॉशरूम को सील किया गया है जहां पर सोनाली फोगाट को रखा गया था। ये कर्लीज क्लब में ये वॉशरूम है जहां पर इसको सील किया गया। फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंच गई है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं किस तरीके से उस पूरे वॉशरूम को, ये देखिए, ये
पूरा वॉशरूम जो था वो सील कर दिया गया। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे और लगातार जांच पड़ताल के बीच एक और गिरफ्तारी, ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, परिवार लगातार यह दावा कर रहा था कि सोनाली फोगाट की साजिशन हत्या की गई है और इसी को लेकर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो कई सवाल पैदा हुए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई इंजरीज बॉडी पर पाई गई थी। सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से पॉइजन की बात भी कही गई थी और इसी मामले को लेकर अब लगातार जो पुलिस है जांच पड़ताल कर रही है। दीपेश लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपेश, अब आगे किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? आज पुलिस की तरफ से क्या और एक्शन हो सकता है? देखिए गायत्री, जो आपने सवाल किया था कि आखिर अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो अभी सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सुधीर और सुखविंदर। ये दोनों वही हैं जो सोनाली के सहयोगी हैं। अब एक और जो हिरासत का जिक्र निकलकर सामने आ रहा है ड्रग पेडलर का, उसे आज हिरासत में लिया गया है और अब उससे पूछताछ होगी। उसके बाद अगर कोई सबूत निकलकर सामने आते हैं, कोई साक्ष्य पुलिस को मिलते हैं, कोई पुख्ता जानकारियां निकलकर सामने आती है, तो फिर इस ड्रग पेडलर की भी गिरफ्तारी शो की जाएगी और उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सुधीर और सुखविंदर को कोर्ट में पेश करना है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो पुलिस की टीम है वो रिमांड की मांग करने वाली है और रिमांड की मांग करने के बाद इस पूरे केस में कई और चौंकाने वाले खुलासे की उम्मीद नजर आ रही है। यही कारण है कि अब जो जांच पड़ताल है वो तेज हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण ये जांच मानी जा रही है। वो इस लिहाज से कि जो ड्रग कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है उस पूरे ड्रग एंगल से जांच पड़ताल होती हुई दिखाई देने वाली है और यही एक बड़ा कारण है। गायत्री और विवेक, जरा समझिए कि आखिर अगर इसमें ड्रग एंगल नजर आने लगा है तो फिर ये एक बड़ा मामला हो सकता है। कहीं सुशांत की तरह तो इस पूरे केस में भी सोनाली को स्लो पॉइजन की तरह ड्रग बार बार देने की कोशिश तो नहीं की गई, क्योंकि लगातार परिजन इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सोनाली ने जब अपने परिजनों से बात की थी, जब मां से बात की थी, तो इस बात का जिक्र किया था कि खाने के बाद उसे अनईजी फील होता है, उसे लगातार ऐसा लगता है कि उसे कुछ दिया जा रहा है, उसके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। यही कारण है कि अब जब ये बड़ा खुलासा हुआ है, ये सारे खुलासे बताते हैं कि बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रही होगी जिसके चलते सोनाली फोगाट की मौत हुई है और हत्या के इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही है। उधर सोनाली फोगाट की मौत के मामले में ड्रग्स के अलावा अब रुपए के लेन देन का एंगल भी जुड़ गया है और गोवा पुलिस ने खुलासा किया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू भी शामिल है। बिल्कुल, गोवा के रिसोर्ट की सीसीटीवी से ड्रग पिलाने का राज खुला है, वहीं अब लैपटॉप का रहस्य खुलना बाकी है। रिपोर्ट देखिए। रहस्यमय परिस्थितियों में जान गंवाने वाली टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के रहस्य से धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में सोनाली फोगाट की हालत बेहद खराब दिख रही है। सोनाली खुद से चल भी नहीं पा रही है। सोनाली की हत्या का आरोपी सुधीर पकड़कर ले जाते हुए दिख रहा है। इस समय पुलिस दोनों सुखविंदर और सुधीर से पूछताछ कर रही है। गोवा डीजीपी साहब ने हमें बार बार यही बता रहे थे कि आप पहले मेडिकल करवाओ और मेडिकल बेस पे अगर कुछ बनता है तो उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है जी। तो हमारी मांग तो पहले यही थी कि हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे और उसके बाद में कल मेडिकल हुआ और मेडिकल में पुष्टि हो गई कि इनको काफी चोटें हैं और केमिकल पॉइजन की भी पुष्टि हुई। सुखविंदर उनके साथ में जिस दिन घटनाक्रम हुआ है उस दौरान बिल्कुल उनके साथ में था और वो सीसीटीवी फुटेज में भी है, सब कुछ है। इससे पहले आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। सुबह 4:30 बजे जब वो कंट्रोल में नहीं थी तो आरोपी उन्हें शौचालय में ले गया। 2 घंटे तक उन्होंने क्या किया इसका आरोपियों ने जवाब नहीं दिया। हमने सारे सीसीटीवी फुटेज देखे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, जो हुआ है, जिसको अब तक अखबारों में पड़ा है, मर्डर का जैसे केस रजिस्टर किया हुआ, पूछताछ चल रही है। परिवार वालों की मांग भी है भाई जांच की जाए, तो परिवार की संतुष्टि करानी चाहिए। हम लोग कहते हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई की जांच। रिपब्लिक भारत से सोनाली फोगाट के भतीजे मनिंदर ने बात की और कई गंभीर आरोप लगाए। वो सिर्फ गोवा ले जाने के लिए मिथ क्रिएट ही था, क्योंकि हम वहाँ गए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनका 22 और 23 तारीख का, शायद 23 या 24 का जो भी रूम 2 दिन के लिए बुक था। शूटिंग उनको बताया था कि हमारी 25 से 26 से स्टार्ट होनी है। इस बीच हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया। सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हुई, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवार के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दें कि उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त और उनके आसपास के, उनके गांव के लोग, उनके रिश्तेदार सभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हालांकि आपको बताएं कि सभी के लिए ये समझ पाना और ये मान पाना कि सोनाली फोगाट अब उनके बीच में नहीं रही, ये बहुत ही मुश्किल दौर रहा है उनके परिवार के लिए। और इस बीच आपको बता दें, सोनाली फोगाट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि क्लीज क्लब का जो मालिक है वो हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सोनाली फोगाट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि क्लीज क्लब का जो मालिक है उसको हिरासत में ले लिया गया है और बताया जा रहा है कि इस क्लब का जो वॉशरूम है उसको भी सील कर दिया गया है। क्लीज क्लब का मालिक हिरासत में, ये बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस एक्शन में है और अभी एक पैडलर को भी हिरासत में लिया गया है। और अब खबर ये आ रही है कि इस क्लब का, जिसका वीडियो सामने आया था और जहां पर पार्टी आर्टी भी हुई थी और उसको लेकर तमाम सारे सवाल भी हैं, किस तरह से सोनाली फोगाट को वहां पर लाया गया। और अब खबर ये है कि इसी क्लब के मालिक को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि इस क्लब में ये पूरी घटना हुई। इसको लेकर अब पुलिस के तमाम सवाल हैं कि किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और क्लब में क्या कुछ होता है, किस तरह से अगर ड्रग्स का भी इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है गायत्री, तो इसको लेकर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। विवेक, अनामिका हमारी सहयोगी वो भी हमारे साथ दीपेश के साथ साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, अब आपके पास हम लौट रहे हैं, जरा बताइए वहां से अब और क्या क्या खुलासा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कर्लीज क्लब का जो मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया, अब उससे भी होगी पूछताछ। और बिल्कुल दरअसल गायत्री और विवेक, उस एरिया में सोचिए मीडिया को जाने पर भी इन लोगों ने पाबंदी लगा रखी है। वो क्लीज क्लब जहां पर सोनाली फोगाट ने पार्टी की थी और जहां बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था, पुलिस भी इस बात को बता रही है। उस पूरे इलाके में इनकी दबंगई को देखिए कि उस इलाके में ये मीडिया के कैमरे को भी नहीं आने दे रहे हैं। और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह किसी चीज को छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीडिया वहां पहुंचेगी तो और भी कई सच्चाइयां, कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसीलिए उस क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। वो ड्रग पैडलर जिसने ड्रग मुहैया कराई थी उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह का कनेक्शन उस ड्रग पैडलर से कैसे है, किसने वहां पर ड्रग पहुंचाई, किसने ड्रग मुहैया कराई, इन तमाम एंगल्स पर जांच हो रही है, उन लोगों से पूछताछ हो रही है। और उस जगह पर आखिर क्यों केवल टूरिस्ट को जाने की एंट्री है, इजाजत है, वहां पर क्यों पुलिस प्रशासन नहीं जाता है, वहां मीडिया को जाने को क्यों मनाही है, वहां पर क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है उस क्लब के आसपास, ये चीजें निकलकर सामने आने भी जरूरी है। मैं लगातार आपको तस्वीर उस जगह की दिखा रही हूं जहां करीब अब से 1.5 से 2 घंटे के बाद उन लोगों की पेशी होनी है जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कल देर रात जिस ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है और क्लब के जिस मालिक को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी की मुमकिन है कि यहां पर पेशी की जाए और उसके बाद उनकी रिमांड मांगी जाए, क्योंकि लंबी रिमांड मांगी जाएगी। काफी पूछताछ होनी है, ड्रग कहां से आती थी गोवा में और कितना बड़ा नेक्सस है इन लोगों का, क्योंकि केवल देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां पर आते हैं और यहां लोगों को ड्रग्स मुहैया कराई जाती है। किन किन जगहों पर कैसे, इन तमाम एंगल्स की भी जांच होगी, इन लोगों से पूछताछ होगी। तो अब केवल सोनाली फोगाट से जुड़े नहीं, बल्कि जो नशे का केंद्र बनता जा रहा है गोवा या उसके आसपास का इलाका, उसको लेकर भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो यहां पर आने वाले टूरिस्ट को नशे के गिरफ्त में लेकर आते हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो ड्रग लोगों को मुहैया कराते हैं, सोनाली फोगाट का इन लोगों से
क्या कनेक्शन था, जी। क्या जबरदस्ती। बिल्कुल अनामिका, ये सारे सवाल उनके जवाब मिलेंगे तब जब पूछताछ होगी और पूछताछ में खुलासा होगा। अब बने रहिए, हमारे साथ दीपेश भी जुड़े हुए हैं। दीपेश, इस क्लब के मालिक को हिरासत में लिया गया है, एक पैडलर को भी गिरफ्तार किया गया है, 2 आरोपी पहले से गिरफ्तार हैं, यानी कि पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कई सारे खुलासे होने की और उम्मीद है। बिल्कुल 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 देखिए विवेक, पुलिस लगातार इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई और जिस करलीस का हम जिक्र कर रहे हैं उसके मालिक को सिर्फ आज नहीं बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उसे सिर्फ आज हिरासत के लिए नहीं बिठाया गया है, उससे कल नहीं परसों के दिन एक बार और पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया था और घंटों पूछताछ हुई है, उसके कर्मचारियों को भी बैठाया गया। उस दौरान की खबर भी हमने ब्रेक की थी और बताया था कि उस पूछताछ के दौरान उसने अपनी बातों को डिनाई किया। उसने यह भी कहा था कि नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि ये लोग कौन थे, हमारे कर्मचारी इन लोगों को पहचानते नहीं थे, सोनाली और सुधीर और सुखविंदर को। जैसे हम दूसरे कस्टमर्स को डील करते हैं ठीक उसी तरह हमने सोनाली, सुखविंदर और सुधीर को भी डील किया, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो फिर हमारे कर्मचारियों ने सपोर्ट किया, हम अभी भी जांच में पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इस तरह की बातें करलीस के जो मालिक है उसके द्वारा की गई थी। एक और जानकारी विवेक देता हूं, एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि ये करलीस जो है वो विवादों में पहली बार नहीं आया है, एक बार और इस तरह की घटना यहां पर हुई थी, यहां एक विदेशी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद फिर उसकी हत्या हो गई थी, तब भी करलीस रेस्टोरेंट का जो नाम है वो उछला था, तब भी विवादों में रहा है। यानी ये जो स्पॉट है, ये जो जगह है, ये वैसे भी इस तरह के लौट रहे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि आज सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान की पेशी कोर्ट में होनी है दोपहर 12 बजे के आसपास। सोनाली फोगाट मामले से जुड़े हुए इन दोनों लोगों की, जिनको हिरासत में लिया गया, फिर इनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी पेशी होनी है, उनकी रिमांड को लेकर आज यहाँ मांग की जाएगी इस कोर्ट में, मापुसा कोर्ट में इनकी पेशी होगी और यहीं पर इनकी रिमांड मांगी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बस थोड़ी देर का वक्त और, जब 1.5 से 2 घंटे में पेशी होनी है उन दोनों ही आरोपियों की, जिनको पहले हिरासत में लिया गया फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मुख्य आरोपी इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन सीधे तौर पर सोनाली फोगाट से है और खुद पुलिस इस बात को स्वीकार कर रही है कि सोनाली फोगाट को ड्रिंक में मिलाकर कुछ दिया जा रहा था। क्या वो ड्रग्स ही था, क्या जबरदस्ती वो ड्रग्स सोनाली फोगाट को दी गई थी? इन तमाम चीजों की जांच हो रही है और आज इसी मापुसा कोर्ट में इन दोनों आरोपियों की पेशी होनी है। एक तरफ लगातार पूछताछ की जा रही है पिछले 2 दिनों से करलीस के मालिक से भी, उस क्लब के मालिक से भी जहां पर यह पार्टी हुई थी, और इसके अलावा उस ड्रग पेडलर को भी। बिल्कुल अनामिका, दीपेश हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।